नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मार्केट में रोज नए धमाके हो रहे हैं और सब धुआं धुआं हो रहा है। और आज भी आप देखोगे मार्केट के अंदर में निफ्टी में जबरदस्त धमाका देखने को मिला। बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में पूरी तरह से मार्केट डाउन रहा और ये एज हमने पहले पकड़ा। कल आपको बताया था कि एज नीचे का है, तो ये धमाका प्रॉपर हुआ है और ये धमाके में पैसा भी प्रॉपर बना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया चार्ट को रीड करो, मार्केट के सेंटीमेंट को पकड़ो और फिर उसके हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करो और पैसा बनाओ। तभी तो मजा आता है ना कि भाई ये लेवल्स था, इस लेवल पे मैंने ट्रस्ट किया और हमारा पैसा बना। बहुत अच्छा लगता है जब मेरी टीम को कोई टेलीग्राम पे ये मैसेज करता है या व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि सर ये सेटअप को पकड़ा, मैंने सीखा, यूट्यूब से देखा आपका वीडियो, बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि क्या सेलर्स पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल करेंगे या बायर्स दम लगा के ऊपर लेके जाएंगे। यानी कि देखेंगे कि मंडे को किस तरह से कामकाज करेगा मार्केट और साथ में आने वाले जो सप्ताह है उसमें क्या क्या हो सकता है। तो प्रॉपर चार्ट के हिसाब से समझने वाले हैं। और जो लोग नए हैं जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे मैं आपको प्योर चार्ट ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं। बाजार के सेंटीमेंट को पकड़कर कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करें, कैसे उसके ऊपर ट्रस्ट करें, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लाएं, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को कैसे समझे, उस पर ट्रस्ट कैसे करें। ऐसे ढेर सारे आप चीजें सीखना चाहते हो तो भैया आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल नॉन कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। ऐसा नहीं कि ये इंडिकेटर लगा लिया, वो इंडिकेटर लगा दिया। दुनिया भर की चीजें आती रहती है भैया। टेलीग्राम पे कॉल आ जाएगा, पुट आ जाएगा, न्यूज आ जाएगा, बहुत कुछ आएगा आपके पास। लेकिन एक चीज जो आपके काम आएगा वो आएगा लर्निंग। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस चैनल पे आपको लर्निंग मिलने वाला है। तो नए लोग करेंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज है शुक्रवार, यानी कि 2 दिन की छुट्टी होने वाली है। तो आपने जो भी कमेंट किया है उसका जवाब मैं देने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, एनालाइज भी करेंगे और आपके जवाब जो आपने सवाल पूछे उसके जवाब भी आप देने वाला हूं। ओके गाइस, तो हम लोग यहां देखेंगे जरूर कि मार्केट क्या करने वाला है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ तो देखना चाहते हैं। साथ में मैं आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट, और सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो प्यार दिया हुआ है, जो चैनल को आप लोग आगे भेज रहे हो, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। कोई हड़बड़ी नहीं है कि एकदम से बहुत ज्यादा हो जाए। धीरे धीरे आप लोग प्यार दे रहे हो, वो कंटिन्यू करिएगा और आपसे सपोर्ट की हमेशा से उम्मीद है। तो थोड़ा सा कमेंट और लाइक बढ़ा दीजिए। इसके ऊपर में आपको जो करना है ना, वो करना है 100 कमेंट, 100 कमेंट करना है और 200 आपने गाइज लाइक लेके जाना है। बाकी आप देखिए गाइज किस तरह से चैनल को ले जाना है। ये आपका ही चैनल है, आपके ही हवाले है। मेरा काम बस आपको लर्निंग देना है, मैं सिखाते रहूंगा। चैनल पर रेगुलर वीडियो आपके लिए आता रहेगा। चार्ट ट्रेडिंग तो करेंगे ना, सवालों के जवाब भी देखेंगे, बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। और मेजर कंपोनेंट, जो मेजर कंपोनेंट है जिसमें मैं आपको कह रहा था कि भैया यहां बिकवाली हो सकती है, खरीदारी हो सकती है, उनको भी देखेंगे। जिससे हमें यह पता लगेगा कि भैया बाजार कहां जा सकता है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर सवाल जवाब पे भी आएंगे और कुछ मेजर कंपोनेंट भी देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप करके देखिए, एंजॉय करेंगे आप। और लेबल्स को अच्छे से समझाने वाला हूं। सवाल जवाब तो इंटरेस्टिंग रहेंगे। आप लोगों के सवाल बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, कई कमेंट भी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो सारा पढ़ने वाला हूं, थोड़ा लंबा होगा बट ठीक है ना, टाइम तो है आपके पास। ओके गाइस, तो अभी सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी यहां पे जो आज क्लोजिंग दिया, वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे क्योंकि वीकली ऑफ हो चुका है। वीकली बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बना होगा, जरूर एक बार आपके सामने खोल के चेक करूंगा। आप बैंक निफ्टी को देखिए, कल किस तरह से गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद थोड़ा नीचे आके बंद हुआ और आज फिर से देखोगे थोड़ा गैप अप ओपन हुआ। एंड गैप अप ओपन होने के बाद पूरा ही नीचे लेके आ गया मार्केट को 56,500 के रेंज में। इवन नीचे आप टेस्टिंग किया 400 के आसपास का एरिया। हालांकि मैंने आपको कल कहा था कि 56,300 के आसपास में बाजार को रुक जाना चाहिए। इवन 100 पॉइंट ऊपर ही बाजार यहाँ पे रुक गया है। तो लेकिन मामला क्या हो सकता है ये समझना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी के लिए एक बार वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है। देखो बैंक निफ्टी में अब क्या है ना कि एक्सपायरी जो है वो जब देखो होता क्या है कि जब मार्केट में एक्सपायरी आती है, जब मार्केट के अंदर में जब एक्सपायरी होने लग जाता है तो उस टाइम में प्रीमियम बहुत नीचे चले जाते हैं और जब एक्सपायरी खत्म हो जाता है तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर पाते, सब निफ्टी की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी हमेशा से, बैंक निफ्टी में बहुत टाइम तक बैंक निफ्टी में ट्रेड करता ही रहे। निफ्टी में तो ट्रेड करते ही नहीं थे, लेकिन जब निफ्टी में आप देखो बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी हो गई तो बहुत सारे लोग जो अब सब निफ्टी की तरफ हो गए। तो मैंने निफ्टी पे भी फोकस करना स्टार्ट किया, निफ्टी की चार्ट ट्रेडिंग आपको करके देने लगा। पहले बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस करता, बट ठीक है, मार्केट जिस तरह से चलती है, जिस तरह से भी डिसीजन लेती है उसके हिसाब से हम लोग भी चलते हैं। प्रीमियम ज्यादा होने की वजह से कम लोग ट्रेड करते हैं, बट मैं एनालाइज हमेशा बैंक निफ्टी का करता रहूंगा क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है कि ये वीकली एक्सपायरी में आएगा तो फिर ये पहला प्यार है तो बना ही रहेगा। ओके, तो बैंक निफ्टी 56,500 के आसपास में है और वीकली कैंडल को अगर आप देखोगे तो 3 लगातार वीकली ग्रीन रेड के बाद एक छोटा सा आज आपको यहां पे एक और रेड कैंडल दिखेगी। यानी कि 4 वीक से, पिछले 4 वीक से आप देखोगे बाजार में रेड है। लेकिन गिरावट आप देखोगे कि कितना गिरावट हो, ऊपर से अगर आप देखोगे तो कितना परसेंट गिर गया बाजार, वो देखने की बात है।
अगर आप नीचे तक जाओगे तो वो तो 2%, लेकिन अभी जहां क्लोजिंग मिली है मतलब 2% से भी कम, 2% से थोड़ा ज्यादा, 2% से कम अभी बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी के लिए तो मैं आपको सीधा सीधी बता देता हूं कि बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार से अभी इन सभी जगहों पे सपोर्ट है। जहां तक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी हो सकता है कि 56,000 के नीचे थोड़ा सा जाए, 56,000 के थोड़ा सा नीचे कामकाज करे और उसके बाद पता लगेगा। मतलब मैं आपको एक्चुअली में बताऊं तो अब वन डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। मतलब यहां से अभी कुछ कहना वीकली टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा है कि मार्केट किस तरफ डायरेक्शन में पकड़ेगा, लेकिन क्या क्या टेस्टिंग हो सकती है वो मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में बता देता हूं। देखो वन डे टाइम फ्रेम में जब आके देखते हो तो चीजें थोड़ी सी बदली हुई आपको नजर आएंगी। हाँ, आज का कैंडल प्रेशर कैंडल नजर आएगा आपको, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं मार्केट ने ये जोन बनाया था बहुत लंबा, आज इस जोन के ऊपर में कुछ दिन रहा और फिर आप देखोगे जोन के ये जो जोन था उसके ऊपरी स्तर में ये जो बॉक्स बना रखे उसके ऊपरी स्तर को टेस्टिंग किया। इससे पहले भी टेस्टिंग किया था 18 जुलाई को। तो अब ये 18 जुलाई का जो लो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 जुलाई का लो ही इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है 24 जून का, इस पर भी आपको नजर रखना पड़ेगा, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए मंडे के लिए। पहला जो मुझे यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है वो रहेगा 56,300 के आसपास का एरिया, 56,300 के आसपास का एरिया। अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको 56,000 के आसपास बाजार जाता हुआ, बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। और एज कहां तक का है तो भैया एज 55, अगर गिरावट होती है तब के बारे में, ऐसा नहीं कि मंडे को रिकवरी शुरू हो जाए तो फिर ये सब नहीं सोचना है। 55,700 तक का बाजार के पास एज है मंडे के लिए। हाँ, ये एज रहेगा। हो सकता है कि मंडे को थोड़ा सा यहाँ पे घूमे फिरे, क्या कि ना बड़ा रेड कैंडल बन जाता है ना, तो थोड़ा देर क्या करता है मार्केट ना, थोड़ा टाइम इधर ही टाइम बिताने लग जाता है ऐसे, है ना। ऐसा कुछ कैंडल बना देगा या रेड के अंदर में एक ग्रीन सा यहाँ छोटा सा बना देगा, ऐसा हो जाता है जब बड़ा कैंडल बन जाता है। तो इस तरह का सिचुएशन चलता है, बट चूंकि अब 2 दिन का गैप है तो बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सपोर्ट, अब यहाँ पे रेसिस्टेंस नोट करिए। तो मुझे लगता है कि अब 56,700 के आसपास 27 का एरिया जो रहेगा, 27 के आसपास का एरिया, ये आपको बहुत अच्छा रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद 56,700 को ब्रेक करता है तो फिर आपको यहाँ पे 57,000 का राउंड नंबर के आसपास में आपको अच्छा रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा और फिर 57,300 ये मंडे के लिए है। और वीकली टाइम फ्रेम में तो आपको अब ध्यान रखना है किसका, जो मैंने आपको बताया कि ये जो 18 जुलाई का कैंडल है इसको अगर ब्रेक करके नीचे टाइम बिताना स्टार्ट करता है तो फिर बाजार जो है ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, इस जोन की टेस्टिंग करने के लिए भी आ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है बैंक निफ्टी के लिए। तो आई होप कि बैंक निफ्टी में आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट कर लिया। फिर भी अगर बैंक निफ्टी को रिलेटेड कोई सवाल रहता है तो आप बता दीजिएगा, फिर मंडे को वीडियो डालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ बात जरूर करेंगे। और अब यहाँ पे हम लोग अब कुछ मेजर कंपोनेंट को देख लेते हैं। देखिए, अगर आप एचडीएफसी को देखोगे तो एचडीएफसी में क्या हुआ, ऑल टाइम हाई के आसपास गया, कल थोड़ा नीचे आया और आज फिर से नीचे आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, नीचे आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पूरी तरह से डाउन हो रहा है या मार्केट यहाँ से पूरी तरह से नीचे चला जाएगा। अगर आप एचडीएफसी को देखोगे तो एचडीएफसी में ये जो मुझे लगता है जो एरिया है लगभग 2000 के नीचे, यानी कि 1990 के आसपास का एरिया तत्काल में सपोर्ट होगा। ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं होगा। अगर हाँ एक बड़ा कैंडल यहां बना के, ये लगभग मेजर सपोर्ट 1978 का, ये जो लाइन डाल रखी है मैंने, क्योंकि आप देखोगे इसी के पास ये क्या कर रहा है, जोन बनाया हुआ। ध्यान से समझो, जोन यही है ना, जोन के निचले हिस्से को तोड़ेगा तभी तो ये ट्रेंड लाइन तक आएगा ना। तो 1978 बहुत मेजर है। तो अभी 1990 तोड़ता है तो फिर 1978 के आसपास अगर इसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड करे तो फिर हो सकता है कि ये टेस्टिंग के लिए 1940 के आसपास भी आए। कौन सा, एचडीएफसी बैंक। लेकिन अभी कुछ भी कहना सही नहीं है, मंडे का वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रिलायंस देखते हैं, क्योंकि रिलायंस में जो गिरावट हुई है और लगातार आप वन डे टाइम फ्रेम में देखोगे ये जो इसने डाउन ट्रेंड जो पकड़ा है लगभग 9 जुलाई से, तो भाई साहब बीच में सिर्फ एक दिन का ये ग्रीन कैंडल है, वो भी उछाल पे बंद नहीं हुआ, सिर्फ 20 पैसा ऊपर बंद हुआ था। और उसके बाद देखोगे लगातार बाजार इस महीने में गिरता ही जा रहा है। और मैंने आपको बोला था कि 1400 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर आपको बाजार 1360 और 1315 के रेंज में आता हुआ दिख सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि 1400 के नीचे में थोड़ा समय बिताना पड़ेगा। तो आज पहला दिन तो निकाल दिया उसने 1400 के नीचे, तो अगर 1-2 दिन और निकाले या फिर ब्रेकआउट कर दे तो फिर हम आ सकते हैं। अब आप पूछोगे सर रिलायंस में क्या करें, तो खरीदो ना, कौन कह रहा है। फिर एक चीज बता देता हूं भैया, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो अपने एडवाइजर से पूछ लेना क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। मैं सिंपली आपको समझा रहा हूं, क्योंकि रिलायंस एक भरोसेमंद कंपनी है और रिलायंस के अंदर में आप देखोगे कभी भी नीचे आता है तो अपॉर्चुनिटी लेके आता है। करेक्शन की जहां तक बात है 10% से ज्यादा का करेक्शन तो दिख रहा है। अगर हाई से देख लेते हैं, बिल्कुल 10% से ज्यादा का करेक्शन हो चुका है, तो अपॉर्चुनिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रिलायंस जैसे स्टॉक्स में एवरेज, अगर ठीक है यहां से आप कहोगे सर आपने 1400 पे बोला, मैं कह रहा हूं मैं तो 1500 पे बोल रहा हूं, 1450 पे बोल रहा हूं, 1400 पे बोल रहा हूं भाई। इसके अंदर में आप थोड़ा क्वांटिटी, फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वांटिटी थोड़े लेने हैं। ये फॉर्मूला अगर अभी आप तक नहीं पता है आपको, तो भैया आप जाओ
और बाइंग फॉर्मूला यूट्यूब चैनल मेरे पे लिखो तो आपको एक वीडियो आएगा जिसमें मैंने 20 स्टॉक्स बाइंग के लिए बताया कि ये मार्केट में अच्छे स्टॉक्स मुझे नजर आ रहे हैं, वो स्टॉक्स का फॉर्मूला वहां पे बना हुआ है। तो आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा फॉर्मूला क्या है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गया। और आईसीआईसी को आप देखोगे तो आईसीआईसी ने अभी कुछ खास ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको डरने की जरूरत है या घबराने की जरूरत है। अब एक और कैंडल नीचे बनता है तो फिर क्या होगा, ये जोन जो बना हुआ है, देखो ये जो जोन बना हुआ है, इस जोन को टेस्ट करने आएगा ऊपरी स्तर को, उसको भी निकाल दे तो फिर जोन के बीच में आएगा। तो फिलहाल ये भी डरा नहीं रहा है, एक और कैंडल बनेगा तब हो सकता है। हाँ ये जरूर है कि पिछले 3 कैंडल को इंगल्फ करने में कामयाब जरूर हुआ है आईसीआईसीआई। अब क्या करें, अब आ जाते हैं आपके सवाल जवाब पे। तो चलिए यहां पे हम लोग आ जाते हैं। तो चलिए गाइस एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं, हो सकता है कोई नया कमेंट आया हो तो उसका जवाब भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। क्या ये जो शुक्रवार का सेशन होता है, इस दिन सवाल जवाब करने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि 2 दिन आपके पास होता है, आराम से आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि लंबा हो जाता है ना वीडियो। अब देखिए यहाँ पे एक अब सवाल आ गया है, ये 1 घंटा पहले का कमेंट है गाइस, तो प्रॉपर तरीके से मैं पढ़ के समझाने वाला हूं। और अगर आप पूरा देखेंगे तो कई ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपका भी क्लियर होने वाला। पर्पस तो लर्निंग का ही है ना, कि कोई अच्छा सवाल हो तो इसका आंसर। सब मार्केट में जो गैप बनता है 1 मिनट कैंडल से लेके 1 वीक वाला कैंडल, उसको भरने में कितना टाइम लगता है सर? गैप के हिसाब से स्मॉल ट्रेड एंड टारगेट बता सकते हैं, ले सकता हूं। थर्ड पॉइंट सर, आप जो बताते हैं उसका एक्यूरेसी 80% सही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप जब प्रीवियस डे में जब ट्रेड बताते हैं तब कम से कम ये बताया कीजिए कि कल मार्केट 70% डाउन है या 30% अप है, 70% अप है या 30% डाउन रहेगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ही आप बता दीजिए कि भैया कल मार्केट का एज क्या होगा, क्या मार्केट नीचे की ओर आ सकता है या मार्केट ऊपर की ओर आ सकता है, ये पूछना चाहते हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि भैया 1 मिनट के कैंडल से लेके 1 वीक वाला कैंडल में गैप जो होता है वो, भाई ये सब स्ट्रैटेजी जो है ना ये अलग अलग है, इतना कॉम्प्लिकेटेड आप बना देते हो ना, इतना सवाल कॉम्प्लिकेटेड बन गया, इन सभी का कोई मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एज आप चाहते हो कि आपको पहले पता लग जाए, तो पहले एज पता लगने के लिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मार्केट का एज अभी देखोगे तो कल के लिए, मंडे के लिए मार्केट का एज नीचे की ओर दिख रहा है। दो आपको रेड कैंडल नजर आ रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम में, नीचे की तरफ दिख रहा है। लेकिन मंडे को अगर रिकवरी होती है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी हम जो एज है वो जरूर नीचे की तरफ है, लेकिन हमको प्राइस एक्शन का वेट करना है। 1 डे टाइम फ्रेम इंट्राडे के अंदर में आपको वेट करना है कि आज क्या चल रहा है, थोड़ा देर मार्केट को चलने दो। देखोगे, आता हूं चार्ट पे, देखो फिर से इन सवालों के जवाब के लिए चार्ट पर आना फिर से जरूरी है। देखिए निफ्टी के चार्ट में आते हैं और मैं आपको दिखाता हूं। आप सोचते हैं ना कि सुबह सुबह खुलते के साथ ही ट्रेड बनता है, अरे यार यही तो गड़बड़ करते हो आप लोग, ठीक है ना। अब मार्केट खुला, पहले देखो, पहले मैंने कहां ट्रेड बनाया वो तो मैं आपको बता ही देता हूं। देखो ये मार्केट खुला, आपको पता कि 9:15 में मैं नहीं गया होगा। फिर उसके बाद ये कैंडल बना ग्रीन, जब ये ग्रीन बना दिया तो मैंने कहा भैया अब स्टॉप लॉस लगाओ, 25,000 का राउंड नंबर है, अगर हिम्मत है तो लगाओ। और यहीं पे भाई साहब बाइंग किया और जो पैसा मिला बस ये कैंडल पे इतना ही में बुक कर लिया, ज्यादा ये। उसके बाद फिर ये 20 मिनट और रुका, एक और ट्रेड पकड़ा, फिर यहां पे निकल लिया। तो अगर आपके ये सभी ट्रेड भी छूट गए तो यहां देखो उछाल आया फिर नीचे, उछाल आया फिर नीचे। तो मौका तो हमेशा मार्केट देता है और इस सब में आपको 40-40 रुपए भी मिल रहे हैं, 50-50 रुपए भी मिल रहे हैं। भैया मार्केट हमेशा मौका देता है, आप ही लोग उल्टा सीधा करते हो। अब आप सोच रहे हो कि गैप फिलिंग, चलो उनका सवाल का जवाब, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये गैप है, तो ये गैप फिलिंग करने के लिए तो गया ही नहीं आज। अब आप पहले से प्लान बना लो कि गैप फिलिंग करने के लिए जाएगा, नहीं ये सब चीजों के चक्कर में मत रहो कि गैप फिल कर सकता है नहीं कर सकता है। प्राइस एक्शन पकड़ो। अब सुनो मेरी बात, गैप फिल करने वाले का जवाब मैं देता हूं। बहुत लोग ये सवाल पूछते होंगे, समझते होंगे, यहां से नीचे आया फिर ये ग्रीन बनाने लग गया, तो यहां पे बहुत लोग सोचे होंगे कॉल में बैठ जाते हैं, कम से कम गैप फिल तो करने के लिए जाएगा। ये कर दिया ना फील, मजा आ गया होगा फीलिंग लेके, बात समझ रहे हो ना। उठा के नीचे पटक दिया आपको। अगर आप चाहते हैं कि गैप फिलिंग के लिए बाजार जाए तो या तो आप पूरी तरह से वेट करो, ठीक है ना। अब ये ग्रीन बन के पहला 5 मिनट ब्रेक ही नहीं कर रहा है और आप यहाँ पे भाई साहब ये यहीं पर है और आप यहाँ का ख्वाब देख रहे हो। भाई थोड़ा रुक जाओ, फर्स्ट 5 मिनट को ब्रेक करेगा, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद देखेंगे। और जब यहाँ पे आएगा तो ये रेसिस्टेंस एरिया हो जाएगा, जब वो गैप फिल करने के लिए पहुंचेगा तो रेजिस्टेंस। तो पहले मेरे को क्यों ही ये सोचना कि गैप फिल कर रहा नहीं कर रहा। आप पूछोगे सर आपने ट्रेड कहां बनाया, तो मैं तो आपको बोला गट्स पे मैंने यही बनाया, लेकिन आप कहां बना सकते थे। बिल्कुल ये जैसे ही नीचे आया तो आप वेट करते, फिर अगला ग्रीन करने के बाद फिर नीचे आ रहा तो आप यहां पे बना सकते थे। इसको जोन को जब फर्स्ट 5 मिनट वाले जोन को ब्रेक करा आप यहां पे ट्रेड बना सकते थे। मैंने तो यहां बना लिया, आप यहां बना सकते थे। तो आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है। ये सब गैप फिलिंग होगा नहीं होगा इन सब चक्करों में मत रहिए। जो मैं आपको समझा रहा हूं इस बात को समझिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। और एज आपको पहले ही बता दो भैया, आप सीखने का क्रम में आओ, सीखोगे तभी। 2 साल टाइम दो मार्केट को, 2 साल, वो भी 9:15 से 3:30 तक आंख गाड़ के सिस्टम के सामने बैठे रहना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है ना, आंसर दे दीजिए, दे दिया, ठीक है। क्या बात है सर जी, थैंक यू। आप पंजाब से हो सर? बिल्कुल, मैं होशियारपुर, मेरा ऑफिस है बिल्कुल, आप बस स्टैंड के सामने में होशियारपुर बस स्टैंड पे उतरेंगे तो मेरा ऑफिस आ जाएगा। हमारी टीम को आप कॉल कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, बात करके आप आ सकते हो, ठीक है ना। तो होशियारपुर में ही हूं, पंजाब होशियारपुर।
सर जी आपके पास आकर ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट माइंडसेट खराब कर देता है। मार्केट के साथ किसी का डर होना भी जरूरी है, और वो है आपका साथ। तो ठीक है, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभिन सिंह चंदेल वेलकम है, जब मर्जी आ जाइए, टाइम निकालिए और आ जाइए। सिन्हा सर किंग है, थैंक यू यार, आई लव यू सर, आई लव यू भाई। सर ये आपका जो कमेंट आया था कि फुल क्रैश होगा, तो मुझे भी पहले लगा कि आज ही होगा। अच्छा, मैंने कल जो टेलीग्राम के ऊपर में कहा था कि मार्केट में जो है कि अगर इसके नीचे, ये देखिए कल कहा था मैंने टेलीग्राम में कि ये कहां गया भाई साहब, हाँ 2580 के नीचे अगर टाइम बिताया तो मतलब फुल क्रैश, ये कहा था मैंने। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि आपने जब कहा तो मुझे लगा कि ये आज ही हो जाएगा। भाई साहब बाजार खुद डिसाइड करेगा कि उसको कब करना है, हम सिर्फ उस लेवल को ध्यान रखेंगे। ये 80 वाला नंबर मैं आपको आज से नहीं बता रहा हूं, मैं इसको महीने से बता रहा हूं आपको, है ना, 15-20 दिन महीना हो गया होगा बताते बताते। तो वो नंबर पे बार बार आके रुक रहा है, वहीं पे आके जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो वहां रुक रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वहां रुक रहा है। तो भैया उसको रेंज को अगर ब्रेक करता है तो वाकई में गिरावट हो सकती है। तो हमने तो सिर्फ रेंज मार्क किया हुआ है, वहां पे बायर्स एंड सेलर्स का पोजीशंस हो सकता है, उनका स्टॉप लॉसेस उसके नीचे हो सकते हैं, तो उसको ब्रेक करेगा तो तेजी से करेगा ना। तो अब वहां से 200 पॉइंट गिर गया है, तो अब इसको 200 पॉइंट को क्रैश मानना है या नहीं मानना है वो आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो मैंने इतना ही सोचा था कि 860 के आसपास जाएगा, वो स्पिनिंग टॉप कैंडल का। मैं आता हूं वापस से, वापस स्पिनिंग वन डे टाइम फ्रेम में, फिर आपको समझाता हूं, ठीक है ना। एक बार फिर से वापस चार्ट पे आते हैं, क्योंकि भैया ये क्लियर करते चलेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। गाइज आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, बोर नहीं लग रहा होगा। कमेंट जरूर करिएगा, अपना बहुमूल्य कमेंट, क्योंकि थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है। मैं भी चाहता हूं कि जल्दी खत्म हो, लेकिन मैंने ये शुक्रवार का दिन जरूर सोचा है कि इस दिन आप लोग देखिए, ये जो कैंडल, यही कहा था ना, ये कैंडल 23 जून का, देखिए कहां टेस्टिंग किया, इसकी लो की टेस्टिंग किया। तो ये तो हमारा टारगेट था, वी विल अचीव दिस टारगेट, कि हम करेंगे अचीव, एंड आज हमने कर लिया, टारगेट अचीव हो गया। अब कौन सा कैंडल है उस पर हम लोग आएंगे जब चार्ट रीडिंग, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा। ये भैया कैंडल अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो मैं आपको आगे बताता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है। बात समझ रहे हो ना। अब फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। और आपकी दी हुई शिक्षा की बिलीव ऑन योर सेटअप एंड चार्ट, और जब उसको देखा तो आपके क्रैश का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। कम से कम आपको मतलब समझ में आ रहा है और आप खुद से ट्रेड करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। मैं बस इतना ही चाहता हूँ गाइस, सीखने पर सिर्फ आपकी कमी निकालना सही नहीं, बल्कि खुद भी माइंड को थोड़ा सा यूज करना होगा। बिल्कुल 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 भाई, आप मेरी कमी निकाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमेजिंग है वर्क आपका, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, आपके एनालिसिस को सैल्यूट है, शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया शुक्रिया। जो इंसान दिलो जान से सिखाता है उस पर डाउट नो सर, जलने वालों की धुआं से कुछ अच्छा ही। सिन्हा सर 13 साल से, मतलब आप एक तपस्वी की तरह। थैंक यू मेरे भाई गणेश भोसले, बहुत बहुत धन्यवाद। सर IEX 32% गिरा, मेरा 155 की बाइंग है और ऐड कर सकता हूं क्या, प्लीज बताइए। तो IEX का चार्ट पे आ जाते हैं भाई, एक बार देख लेते हैं। IEX भैया देखो, IEX क्या है भैया, ये एनर्जी के ढेर सारे स्टॉक्स है, एनर्जी के ढेर सारे स्टॉक्स है। ये एनर्जी, वो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी है ना, उसका ये एक प्रकार से क्या कह लो बॉस है, ठीक है ना, मेंटेन करता है। ये हो गया, वो हो गया, एक प्रकार का संस्था है जो उनको देखता समझता है। तो ये खुद भी लिस्टेड है, IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो अगर आप इसको देखोगे तो भैया ये वीकली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ पे चार्ट पहले लगा दिया मैंने, और अगर आप देखोगे IEX को तो ये अब 144 पे, 32% गिरने के बाद 144 पे ट्रेड कर रहा है। और इन्होंने कहा कि वो करीब करीब खरीदे हैं, कितने पे खरीदे भैया, 155 के आसपास में खरीदो। अब ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। गाइज मैं आपको पहले फिर से डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आप अपने एडवाइजर से इसके बारे में पूछ लीजिए, लेकिन मुझे चार्ट पे क्या लगता है वो मैं आपको बता सकता हूं। मेरे हिसाब से जो ये एरिया है लगभग 120 से लेकर 110 का एरिया, वो एक अच्छा सपोर्ट है, इस पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको सपोर्ट टेस्टिंग करने की संभावना कितनी अगर आप पूछोगे तो बिल्कुल मुझे नजर आ रही है कि 70% संभावना है कि उसकी टेस्टिंग हो सकती है। तो अगर आप थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे, एनर्जी है, थोड़ा दाएं बाएं होगा, पॉलिसी गवर्नमेंट की ऊपर नीचे कभी कभी हो जाती, कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती। मार्केट न्यूज पर रिएक्ट कर गया, न्यूज पर रिएक्ट करके बोलता है कि भागो यहां से। और वैसे भी इस स्टॉक का स्वभाव कुछ अच्छा रहा नहीं है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि देखोगे इससे पहले भी ये कहां था, 2021 के आसपास में 300 पे, और फिर 300 से लगभग भाई साहब 60-70% करेक्ट किया। तो ये स्टॉक वैसा ही है जो ऊपर से 60% करेक्ट कर सकता है। तो अगर अभी आप यहां से उछाल मान लेते हो तो अभी भी ये 30-35% की आसपास में ही करेक्शन मुझे यहां से दिख रहा है। एक बार माप भी लेता हूं, पहले ये देख लो, ये माप लो, ये लगभग देखोगे यहाँ पे 60% का करेक्शन, समझ रहे हो। और उसके बाद मैं अगर इसको देखता हूं यहां से दोबारा से, ये जो फिर पहले उसके बाद जब गिरा तो आज का 30% मिला दो तो 45% का करेक्शन। तो जो स्टॉक पास्ट में भी 60% करेक्शन कर चुका है, तो 45% किया तो 15% थोड़ा बहुत और भी कर लेगा। और 60% करता भी है, मान लेते हैं कि अगर ये इसका स्वभाव है 60% करने का, तो अगर करता भी है तो कहां तक आ सकता है,
वही 92 के आसपास। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसकी टेस्टिंग हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। अब अगर आपके पास क्वांटिटी बहुत हैवी है तो आपको डर लगेगा, स्वाभाविक है। मैं आपको हमेशा बोला कि हर स्टॉक में क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा रखिए और अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पकड़िए। हालांकि मैं इस स्टॉक्स को लेकर ज्यादा ये नहीं बता सकता कि ये वहां चला जाएगा वहां चला जाएगा। मैंने आपको चार्ट देकर सिंपली बताया कि मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है। तो अब सवाल ये कि आप पूछ रहे हो कि एवरेज करें कि नहीं करें। मुझे लगता है कि आप कर सकते हो और हिम्मत दिखाना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। कर सकते हैं लेकिन हिम्मत दिखाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इसका थोड़ा सा बेस वेस भी अगर पता कर लेते, तो बेस वेस पता करने के लिए भाई देखूं मैं क्या था, ये फंडामेंटल देख देता हूं। स्मॉल कैप कंपनी है, 16,000 करोड़ की कंपनी है। रिजल्ट 24 जुलाई को अनाउंस हुआ है। थोड़ा बहुत ठीक है, दाएं बाएं हो जाता है भाई, निकाल दिया लोगों को और कोई बात नहीं है। रेवेन्यू 78%, ट्रांजेक्शन फीस, एनुअल सब्सक्रिप्शन काफ़ी ठीक ठाक है। और 2022 में भाई यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 300 करोड़, फिर 306 करोड़, फिर 351 करोड़। थोड़ा 2024 में बढ़ा ही है प्रॉफिट। ठीक है, कंपनी वैसा डेप्थ ज़्यादा डेप्थ तो नजर नहीं आ रहा है। इस लुक गुड, यानी फंडामेंटल ठीक ठाक है, बुरा नहीं लग रहा है, इस लुक गुड, ठीक है ना। ओके, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट पे आ जाते हैं। डबल धमाका वीडियो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेस्ट एनालिसिस, थैंक यू। मान के गुरु, थैंक यू सर। आज का कल का कैंडल देखिए, ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। बिल्कुल देखो, आपने लिख दिया और मार्केट नीचे आ गया। बेरिश कैंडल है, बिल्कुल देखिए आज नीचे आ गया। सीख रहे आप लोग, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपकी सिटी कौन सा भैया? पंजाब होशियारपुर। देखो किसी नीचे ने कमेंट भी कर दिया, थैंक यू भाई। और सर आप तो आप हैं, थैंक यू। मैं तो मैं ही हूं भाई, थैंक यू सर। आप जैसे सिखाते हैं वैसे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सैल्यूट सर। सर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब सपोर्ट या रेसिस्टेंस को ब्रेक करने वाला कैंडल को बनने के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है या फिर उस फॉर्मेशन में ब्रेक करे तो ट्रेड एग्जीक्यूट करे? बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। ये जब आप देखो, बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि बोर हो रहे होंगे सर क्या लंबा चल, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो ना तो मदद मिलने वाला है। क्योंकि टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो ना 5 मिनट। देखो मैं इतना लंबा वीडियो बना रहा हूं तो आपके लिए बना रहा हूं ना। देखिए अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड लें, जैसा कि अभी मैंने सुबह में बताया कैसे ट्रेड लें। हाँ ठीक है ना। देखो अभी दोबारा से बताता हूं भाई साहब। मार्केट यहां से नीचे आया, फिर यहां पे मॉर्निंग स्टार टाइप का कैंडल बना के ऊपर गया ये कैंडल, तो मैं तो यहां पे गट्स पे ले लिया। लेकिन अब उनका सवाल है कि कैसे ले। तो एक तो ये गट्स पे लो कि भैया फर्स्ट 5 मिनट का है, अगर उसके ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा और नहीं तो मैं लॉट साइज कम करके जा रहा हूं, थोड़ा सा वेट करूंगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, गट्स हो गया, लेकिन बिगनर के लिए सही नहीं। अब यहां से फिर मार्केट तुरंत नीचे आया, फिर ग्रीन बनाया तुरंत नीचे आया, तो भैया अब ये क्या लो को ब्रेक कर रहा है। अब उनका सवाल ये है कि लो ब्रेक कर दे तो कैसे ले। तो अगर आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, ट्रेंड को पकड़ो। मार्केट क्या करता है ना, पहले ऊपर नीचे किया और फिर जोन बनाता है। मार्केट क्या करता है, जोन बनाता है। कितना टाइम बनाया? 5, 10, 15, 20, 25 मिनट। और 25 मिनट जोन बनाने के बाद ब्रेक कर रहा है, तो भरोसा जताना पड़ेगा। इस केस में कई बार आपको लॉस हो सकता है, लेकिन तब वो लॉस होने की संभावना तब बढ़ेगी जब मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है और फिर भी वहां पे आपको वो ढूंढ रहे हैं। तब उसी टाइम में वो ग्रीन कैंडल बना के निकाल देता है, जैसे कि ये वाला निकाला। ये देखो ये क्या क्या इसने, देखो ध्यान से, सब कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है। यहाँ पे चार्ट भी वैसा है जो आपको प्रैक्टिकल करवा रहा है। चलिए देखिए देखिए यहाँ पे, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा उछाल पर पकड़ोगे। गिरावट वाला मार्केट है, मार्केट नीचे जा रहा है तो उछाल पकड़ना के पीछा करो। अब यहाँ पे देखोगे ये जोन बनाना स्टार्ट लगा। अब जोन बनाने लग रहा है भाई, आपने कहा सर जोन बनाएगा पकड़ लेना। तो जब जोन जोन खेल रहा है तो जोन के ऊपरी स्तर पे पकड़ लो और यहाँ निकल जाओ। यहाँ भी हमने एक स्कैल्पिंग किया था इसी टाइम फ्रेम, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह। तो अब मैं इसको यहाँ पकड़ूं तो यहाँ से यहाँ में 10 रुपए मिल जाएगा, 20 रुपए मिल जाएगा, हो सकता है। तो ठीक है, वो 20 रुपए लेकर निकल जाओ तो निकल जाओ। लेकिन ऐसे में क्या किया है, देखो देखो इसने जोन जोन खेला, ब्रेक किया, लोग गए, ये बोला टाटा बाय बाय। आया जरूर उसके नीचे, लेकिन प्रीमियम यहां पर जो होगा यहां पर होगा, थोड़ा अंतर होगा, प्रॉफिट नहीं दिया होगा। बात समझ रहे हो ना। तो ये कुछ गेम भी हो जाता है कभी कभी। तो अगर कोई जोन बना रहा है मार्केट, देखो 5, 10, 15, 20, 30 मिनट से यहां खड़ा है, तो वैसी स्थिति में ऊपर पकड़ लो। जो यहां पे कलेजा दिखाना चाहते हो तो यहां ही दिखा दो ना यार। ऐसी स्थिति में स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो ऐसे पकड़ सकते हो। उसी तरह से अप ट्रेंड में भी, और जिस दिन मार्केट में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड खूबसूरत वाला होगा तो उस दिन मैं एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा रॉकेट साइंस है, समझा दूंगा मैं। ठीक है ना। अब वापस हम लोग वापस आते हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन को वापस आते हैं। चार्ट ट्रेडिंग कर डाला तो ट्रेडिंग में लाइव बना डाला, बिल्कुल। चार्ट का किंग कौन? थैंक यू यार, थैंक यू। कुछ ज्यादा लिख देते हो आप लोग। हु मेक्स लॉस इन द मार्केट दे ऑलवेज ब्लेम एनी अदर पर्सन, जस्ट इग्नोर देम। हाँ ठीक है, बिल्कुल। जो भी लॉस होता है वो आपकी गलती होती है, इसमें कोई दौरान नहीं। प्रॉफिट भी आपकी वजह से, तो लॉस भी आपके। सर आज मैंने ट्रेड सेटअप बनाया था लेकिन ट्रेड नहीं कर पाया, आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है मेरे भाई, गुड 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 गुड। सर मैंने 31 जुलाई 25,300 का सी होल्ड किया। कल का कमेंट है भाई, मैं सिर्फ दिल से क्या ही करूं आपके लिए। अब होल्ड किया 25,300 का, मुझे लगता है ये तो 10 रुपये पे आ गया होगा भाई कॉल। और मैं तो यही इस चैनल पे इतना दिन से, आप लोग अगर हैं कमेंट कर रहे हैं इतना दिन से, मैं तो कहता नहीं होल्ड मत करो यार। और कल मार्केट गिर रहा था तो आपने सोचा होगा कि यार कल उठा देगा, लेकिन आपको तो पकड़ लिया मार्केट ने।
ओह कोई बात नहीं यार, सीखो यार प्लीज, मत करो ऐसा, होल्ड मत किया करो। सुपर सर थैंक यू। क्या फिजिकल ट्रेनिंग हो सकती है? फिजिकल ट्रेनिंग मतलब यहां आगे करना चाहते हैं, बिल्कुल हो सकती है। होशियारपुर पंजाब आ जाइए, टीम से बात करिए और आ जाइए, कौन मन रोक रहा है आपको। ग्रेट सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपसे कुछ कुछ सीखने को मिलता है। हाँ ठीक है जी, कुछ कुछ सीखते रहो। सर मेरा एक सवाल था, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के पास फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो आ जाते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे इस सवाल का जवाब देते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के पास फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने? यहाँ फेक ब्रेकआउट हुआ है आज 2 बार 3 बार, आप भी पकड़ लो उसको। लो इससे पहले भी हुआ, वो दिखाता हूं। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है और धीरे धीरे यहाँ पे रुका रुका कर रहा है। उसको देखो यहाँ पे एक शार्प कैंडल बना रहा है। बट आपको समझना है, क्या समझना है कि ये एक तो एक जोन है, एक तो ये एंट्री पॉइंट है, यहीं पे गट्स लगा के पकड़ लेता है। हालांकि तुरंत कैंडल नीचे आ जाता है कि पकड़ने नहीं देता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रुकता है तो हम लोग यहाँ पे हिम्मत लगा के पकड़ लेते, तुरंत नीचे आ जाता है कैंडल। तो हम कैसे जाने कि भैया वो फेक ब्रेकआउट है? तो लो बहुत आसान है और ये आपको हम सबको काम आने वाला है। मार्केट चल रहा है, जोन बना रहा है, ये गया ठीक है, और एक यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस है पीछे में, पिछले फास्ट में एक रेसिस्टेंस है और यहां पहुंचा और यहां पे ये टाइम नहीं बिताया, सीधे ही ब्रेक कर गया। तो बहुत चांसेस, हाई चांसेस कि ये फेक ब्रेकआउट है। क्योंकि अगर पिछले रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए मैं क्या कहता हूं, हमेशा समय बिताना जरूरी है। किसी भी सपोर्ट रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए समय बिताना जरूरी है। अगर समय नहीं बिताता है तो आपके लिए मुश्किल है। बात समझ रहे हो ना? तो समय बिताना जरूरी है। जहां समय बिताने लग के, क्या ही बोलता हूं मैं, समय बिता के तोड़ रहा है तो विश्वास करो, क्योंकि यहां बायर्स आए हैं। और अगर बिना समय बिताए भाई यहां से उठा के ले गया और यहां पे समय बिताया, फिर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और फिर उसके बाद यहां पिछला रेसिस्टेंस है और यहां पे ये सीधे अगला कैंडल भी यहीं से खींचता जा रहा है और पिछला रेसिस्टेंस, पिछला जो सेलर है उसका क्या, वो भी कवर करके ऊपर लेके जा रहा है, इसलिए दुगना रफ्तार से भाग रहा है। उसके बाद वापस लाके पटक देगा। समझ रहे हो भाई साहब? रेसिस्टेंस का वो इज्जत नहीं कर रहा। तो अगर वो रुक रुक के जा रहा है, मींस टू से अगर टाइम बिता बिता के जा रहा है तो फिर अच्छा है। नहीं बिता रहा, चाहे वो नीचे का कंडीशन हो, नीचे इस तरह से टाइम बिताया गिरा, टाइम बिताया गिरा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि इस तरह से टाइम बिताया नीचे गिरा और यहाँ पे पीछे में यहाँ पे एक क्या है, सपोर्ट है, और यहाँ पे इस पर सीधे गिर जा रहा है, तो फिर भैया ऐसे आ जाएगा बेचारा। इसके हाई चांसेस हैं, हो सकता है कि टूटता चला जाए बियरिश सेटअप हो, लेकिन इसके चांसेस कम है। ज्यादा चांसेस हैं टाइम बिता के तोड़ेगा तब। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो भैया सैटरडे संडे वाला जो क्लास है, हाँ उसके विषय में बात कर लेता हूँ। सैटरडे संडे का जो क्लास है वो सिर्फ 99 रुपीज में, यानी 100 रुपीज से भी 1 रुपया कम है। सिर्फ 99 रुपए देकर आप सैटरडे संडे के क्लास में आ जाइए। वहां पे आपको सारे बेसिक्स, कैंडल इवेंडल, ये जितने सवाल होते सब सवाल के जवाब मिलेंगे। समझ रहे हो? नाइस सर, सुपर। आज आईटी सेक्टर में तेजी थी, यानी ये कल का कमेंट है। ठीक है सर, मिड कैप के बारे में बताया करो भैया। कहाँ टाइम होता है मिड कैप के लिए? एक जगह से पैसा बन जाएगा, इधर भी बनाना, उधर भी बनाना, इसे बनाना, वैसे बनाना, क्या ही करना है यार। कल भी एसएल हंटिंग करेगा मार्केट, क्योंकि एक्सपायरी है, लेकिन मजा आया एक्सपायरी के दिन भाई। एक्सीलेंट, थैंक यू सिन्हा सर। नहीं आप मार्केट के सिंघम हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। झका सर जी थैंक यू। सैटरडे का टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता क्या सर? नहीं यार, थोड़ा मुश्किल है, 12 से 2 ही ठीक है। अरे 12 से 2 देखो, सैटरडे का टाइम में थोड़ा लेट उठ जाता है बंदा, तो 12 बजे रख दिया। अब 10 बजे रखो तो जल्दी काम करके फिर फटाफट कंप्यूटर पे आके पढ़ने। आप भी आओगे, मुझे भी पढ़ाने जल्दी आना पड़ेगा, तो अच्छा है ना, आराम से थोड़ा सा लेट उठोगे। मंडे टू फ्राइडे रहता है, अब सैटरडे का दिन है तो सैटरडे वाला दिन में क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एंजॉय करके फैमिली के साथ फिर आराम से 12 बजे बैठेंगे और 12 से 2 खत्म करेंगे, 2 बजे बाद लंच होता है। तो कितना अच्छा टाइमिंग है यार, एडजस्ट कर लो ना थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। और रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, सैटरडे संडे का क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है, उसको आप देख सकते हो। सर कमाल कर दिया भाई, थैंक यू भाई, कमाल कर दिया। तो बहुत आपका सटीक एनालिसिस रहता है। ठीक है। स्टॉप लॉस खाने के बाद वापस उछाल जाता है, इसलिए स्टॉप लॉस ना देकर लंबा लॉस हो जाता है, स्टॉप लॉस दे दिया कीजिए। यू आर द बेस्ट, थैंक यू। मार्केट आज भी बेयरिश है, ठीक है। पुराने कमेंट से गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो कुछ मेजर सवाल थे उन सभी का सवाल का मैं यहाँ पे जवाब दे चुका हूँ। तो और भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप लोग जरूर कीजिएगा गाइज, और वीडियो जरूर लंबा हुआ है लेकिन आपके काम के लिए ही है। तो हम लोग यहाँ पे अब आ जाते हैं वापस से वनडे टाइम फ्रेम में, और निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या रहेगा वो देख लेते हैं, और वीकली टाइम में फ्रेम में क्या है निफ्टी के हालात वो देख लेते हैं। तो पहले काम करें वीकली में देख लेते हैं। वीकली में अगर आप देखोगे तो वीकली मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है यहाँ पे भाई साहब चौथा वीक का कैंडल जबरदस्त रेड पीरियड। और ये वाला जो सीन बना था जब, तो आप जाके देख लो ना वीडियो, या कहा था ना कि डार्क क्लाउड कवर बन गया, बेयरिश सेटअप है, डाउन ट्रेंड लोडिंग हो रहा है, नीचे आ सकता है, सारी बातें पहले से कर रहा है। 25,000 टूट सकता है, टूटेगा कब टूटेगा, अब टूटेगा, नहीं टूटा, टूट गया, यही बोल रहा था ना मैं तो लगातार बोल रहा था, कमेंट्री लगातार जारी थी। तो आप पूछ रहे हो क्या करें। देखो ये कैंडल, कौन सा कैंडल, 23 जून का कैंडल, वो स्पिनिंग टॉप कैंडल वनडे टाइम फ्रेम में, आता हूं वापस उस पे। ये वीकली टाइम फ्रेम में भी यही इसका लो है 824 का, उसी के पास बाजार है, 824 को बचाया है, 837 पे क्लोज हुआ है। अगर इसके नीचे में समय बिताने में कामयाब होता है तो फिर मार्केट वापस आपको नीचे आता हुआ दिख सकता है, 24,000 के तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट अभी ठीक ठाक है, ना ज्यादा उसमें दबाव है और ना ही उसके अंदर में ज्यादा उछाल का संभावना लग रहा है। तो अभी यहाँ पे मिला जुला वीकली है, मतलब
हल्का दबाव तो ठीक है, वो तो दिख ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे हाँ एक कहानी ये भी है कि भैया ये जो जोन जो मैं आपको कह रहा था कब से, बहुत टाइम से, कि भैया यहाँ 45 दिन का जोन है, फेक ब्रेकआउट हुआ है, बाजार वापस थोड़ा धैर्य रखिए जोन में आ जाएगा। आ गया जोन में आ गया ना भाई। अब क्या होगा, जोन खेलना स्टार्ट कर सकता है मार्केट क्या कर सकता है, जोन के नीचे आएगा फिर जोन के ऊपर, ये कर सकता है। और फिर ये याद रखना समय बिता के तोड़ेगा तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता है ना कि समय बिता के तोड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे कितना दिन समय बिताया, 4 5 9 10 दिन बिताया और आज तोड़ दिया। अब बात आती है कि ये सब एरिया पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, अगर इसको यहाँ टेस्टिंग किया फिर यहाँ ऐसे समय बिताया फिर तोड़ा तो भैया 24,000 की तरफ मार्केट जा सकता है। दिख रहा है सब कुछ, बावजूद इसके न्यूट्रल हैं, ऊपर जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, जितना गिरेगा उतना पैसा लगाते रहिए मार्केट में। मार्केट जितना गिरे डरने का नहीं, सर मेरा स्टॉक नीचे जा रहा है, मेरा ये हो रहा है। भाई अच्छा स्टॉक है, पेनी स्टॉक में तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका अच्छा स्टॉक्स है तो फिर भाई साहब आप लगाते रहो, आपको पैसा मिलेगा। सीडीएसएल है भाई साहब, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है, आईटीसी है, हिंदाल्को है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, दुनिया भर की चीजें हैं, रिलायंस है, कितना कुछ तो है ना, एक्साइड इंडस्ट्रीज है। और कई स्टॉक तो मैं पहले भी आप लोगों को बता रहा, कोलपाल है यानी कि कोलगेट है, कितने सारे तो हैं। अब आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लीजिए गाइज। सबसे पहला मुझे लगता है कि जो रेसिस्टेंस रहेगा मंडे के लिए वो रहेगा 24,860। अगर फ्लैट खुलता है उस कंडीशन में, अगर इसके ऊपर जाता है तो 24,960 और उसके बाद 25,000 का राउंड नंबर रहेगा, ये रहेगा आपका रेसिस्टेंस एरिया 25,000 का। 25,000 के ऊपर अभी जाएगा नहीं जाएगा, हम लोग मंडे तक वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो ये रेसिस्टेंस ठीक है मंडे के लिए। और सपोर्ट अब रहेगा भैया, सपोर्ट 24,800 का। अगर ब्रेक करता है तो फिर क्या होगा, फिर आएगा 24,760 तक। और इसको भी ब्रेक करता है तो हम लोग 700 से लेकर 660 तक, यानी कि हम लोग 24,600 की तरफ भी देख सकते। 200 पॉइंट ही रह गया उससे। अब जाते जाते वो कैंडल की कहानी आपको बता दूं। ये जो स्पिनिंग टॉप है, जो मैं आपको पिछले कई दिनों से समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि भैया यहां से बाइंग हुई, यहां आया, फिर यहां थोड़ा बाइंग हुआ, फिर यहां लेके गया मार्केट, थोड़ा सा नीचे लाया, यहां पे बाइंग हुई, थोड़ा सा नीचे लगा, लेकिन उसके बाद मार्केट तरह ऊपर चला गया। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये कैंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इसकी लो की टेस्टिंग हो गई ना इसकी लो की, और ये मैं कब से बोल रहा हूं, बहुत दिनों से बोल रहा हूं। तो लो की टेस्टिंग हो गई है। अब बात आती है क्या इनका स्टॉप लॉस खाने के लिए बाजार जा सकता है, मतलब हम नीचे की तरफ एज देख रहे हैं तो क्या कारण है। सेलर्स अगर आना चाहते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है। बायर्स का स्टॉप लॉस, तो क्या उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। इस स्पिनिंग टॉप का कैंडल का स्टॉप लॉस ये हो सकता है, ये रहा आपका 19 जून का कैंडल का लो, और 19 जून का कैंडल का जो लो है वो है आपका लगभग 700 कितना है भाई, 733। तो अगर मार्केट आपको 733 पे आता हुआ दिखे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अगर 733 से मार्केट थोड़ा सा उछलता हुआ दिखे तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वहां सपोर्ट है। लेकिन अगर इसको भी बाईपास करता है मार्केट, यहां पे रुकेगा थोड़ा सा, और रुकने के बाद अगर इसको बाईपास करता है तो फिर हम लोग ये भैया इसको छूने आएंगे, जो कि है 24,660-500 के आसपास के एरिया। ये है रीजन नीचे जाने का। और ऊपर जाने का रीजन कि इसका स्टॉप लॉस ये लोग ना खाएं, ये कल ही यहां से आपको उठा के ऊपर ले जाए, हैं समझ रहे हो, इसको उठा के कल ही मंडे को ही ये ऊपर ले जाए कि इनका स्टॉप लॉस है। लाइन डाल देता हूं एक, देखो अब इनका स्टॉप लॉस यहीं पे होगा 700 के आसपास। तो यहीं से आपको बाजार ऊपर जाता हुआ दिखे। अब ऊपर जाने का मतलब ये नहीं करोगे अप ट्रेंड आ जाएगा, ऊपर जाने का मतलब ये है तो फिर रेसिस्टेंस बन जाएगा ना ढेर सारे भाई रास्ते में। तो अब ये जो कैंडल, ये जो चार, ये तो इतना यहां टाइम बिताया है, जहां टाइम बिता ले वो रेसिस्टेंस हो जाएगा। अगर टाइम बिता के मार्केट नीचे चला जाए और जब मार्केट वापसी करेगा यहां से, तो ये एरिया रेसिस्टेंस बन जाएगा ना भाई। इसका जोन का निचला था, ये सब एरिया रेसिस्टेंस हो गया, 25,000 तक रेसिस्टेंस हो गया बाजार के लिए। अब अगर कल ही मार्केट निकाल के 25,000 के ऊपर जाके यहां पे रोक दे, फिर देखेंगे। ऐसा होने की संभावना तो बहुत कम है ना। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, हर सवालों का जवाब देने का कोशिश किया है, निफ्टी बैंक निफ्टी सब कुछ आपको बताने का कोशिश किया है मैंने। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया, कुछ छूट गया, तो आप लोग प्लीज पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इस बीच में हम लोग चलते चलते एक बार देख लेते हैं भैया क्या हालात हैं एसजीएक्स निफ्टी के। तो एसजीएक्स निफ्टी लगभग 8 बज रहे हैं गाइज। तो मुझे लगता है कि 70 पॉइंट नीचे है, तो ठीक है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो अब पता लगेगा कल ही। ये तो अभी चलेगा 2 बजे रात तक, उसके बाद देखेंगे किस तरह से कामकाज करते हैं। तो बहरहाल बाजार में जरूर दबाव है, बट स्टे इन्वेस्टेड। आपको हमेशा इन्वेस्ट करते रहना है। बाजार में बाजार नीचे आ रहा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, ईटीएफ फंड में भी पैसा लगाते रहिए। और ईटीएफ का वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूं, बहुत दिन से बोल रहा हूं, डालूंगा। वीडियो रिकॉर्डेड है, थोड़ा 1-2 और ईटीएफ उसमें ऐड करके आपके लिए वीडियो ला रहा हूं। आई होप कि आपने एंजॉय किया हो। अगर किया है तो जल्दी से करिए लाइक, दोस्तों के साथ करिए शेयर, एंड चैनल को करिए सब्सक्राइब। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।